अपना जो 30,000 का सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर अपना एक फोन और लॉन्च हो गया, Vivo V23। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo V23 का Iqoo 7 के साथ। वैसे दोनों ही फोन आप लोगों को बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के मिलता है। अगर आप लोग कोई भी फोन बाय करोगे तो पैसे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही पहुंचेंगे। तो हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। वैसे हाँ, मैं आप लोगों को शुरुआत के अंदर ही काफी ज्यादा टाइम बचा सकता हूँ एंड मैं आप लोगों को क्लियर कट बता सकता हूँ। अगर आप लोग को ऑलराउंडर एक पैकेज वाला फोन चाहिए जहां पर आपको गेमिंग वगैरह करनी हो, डिस्प्ले आपको अच्छी खासी मिल जाए, फास्ट चार्जिंग वगैरह अच्छी खासी मिल जाए, तो आप लोग Iqoo के फोन की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को कैमरा प्रायोरिटी के अंदर आते हैं, आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, आप लोगों को व्लॉगिंग वगैरह करनी है, पिक्चर ज्यादा क्लिक करनी होती है, तो आप लोग Vivo V23 की तरफ जा सकते हैं। एंड Vivo के साथ आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि इस फोन में आपको मल्टीपल बैंड मिल जाते हैं 5G के, तो ये चीज भी काफी ज्यादा सही हो जाती है। यानी कि अगर आप लोग 5G फोन देख रहे हो, फ्यूचर प्रूफ ज्यादा फोन देख रहे हो, तो आप लोग Vivo की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल में जानने की भाई दोनों फोन में क्या क्या फर्क और मिल जाता है, मतलब माइनर फर्क भी अगर आप लोगों को जानने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Vivo V23 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आप लोगों को मिल जाती है 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल। उसी के साथ इधर आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। इस फोन में आपको बड़ी सी नोच मिलती है, जो आपको आईफोन से तो छोटी मिल जाती है, बट स्टिल इधर आपको काफी बड़ी नोच मिलती है। मतलब इस प्राइस के अंदर आपको बाकी सभी फोन पंच होल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट Vivo के अंदर आप लोग को बड़ी सी नोच मिलती है। अब इस बड़ी सी नोच को देने का रीजन ये बताता है Vivo की जो अपना 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, जो आपको इस फोन की सेल्फी मिलता है, वो पंच होल के अंदर आ नहीं सकता। अगर पंच होल में आएगा तो बहुत ही भद्दा सा लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कम भद्दा दिखने के लिए Vivo ने इधर ऐसे बड़ी सी नोच आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। बाकी जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास के मिलते हैं, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। एंड सबसे तगड़ी चीज इस फोन में जो आपको बैक मिलती है, आपको कलर चेंजिंग बैक मिलती है। अब ऐसा सीन नहीं है कि आप लोग जो चाहोगे वो वाला कलर आपको मिलेगा, ऐसा सीन नहीं है। बट जैसे आप लोग इस फोन को यूवी रेस के पास ले जाओगे, यानी कि आप लोग सनलाइट में ले जाओगे, या फिर आप लोगों के पास कोई टॉर्च वगैरह जो यूवी लाइट प्रोड्यूस करती है, अगर आप लोग वो इस फोन के बैक पे मारोगे तो आप लोगों का जो फोन है वो बैक साइड से कलर चेंज कर लेगा। तो ये काफी ज्यादा यूनिक चीज हो जाती है एंड इस फोन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। वही बात करते हैं अपने Iqoo 7 की, तो इधर आपको एक बड़ी साइज की डिस्प्ले मिलती है, 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस का AMOLED पैनल। इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। रही बात डिजाइन की, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। भाई मेरे को तो डिजाइन वाइज Vivo का फोन काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। तो अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते अपने Vivo V23 के साथ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इस फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर सकते हो। वहीं बात कीजिए सेल्फी की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में 2 सेल्फी, सेल्फी बैक साइड में कैसे हो सकती है इस फोन में आपको फ्रंट साइड में 2 सेल्फी मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए। तो ये चीज काफी ज्यादा काम की हो जाती है एंड फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर सकते हो सेल्फी से भी। वहीं बात करते हैं अपने Iqoo 7 की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल जहां पर आपको OIS मिलता है, प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जिससे आप लोग मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इस फोन से आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं बात कीजिए सेल्फी की, तो इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। दोनों ही फोन के कैमरे आप लोग को एक नंबर के मिल जाते हैं। दोनों फोन के कैमरे मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़े आप लोगों को मिल जाते हैं, बट स्टिल अगर आप लोगों को कैमरा वाइज ही कोई एक फोन पिक करना है तो आप लोग पिक कर सकते हो इधर Vivo V23 को। बाकी Iqoo के कैमरे भी ना भाई 30,000 के प्राइस के हिसाब से एक नंबर के आप लोगों को मिलते हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की, शुरुआत करते हैं अपने Vivo V23 के साथ। तो इधर आप लोगों को मिल जाता है Dimensity 920 का प्रोसेसर, जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। Mali G68 का आपको GPU मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Iqoo 7 की, तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर, जो अगेन आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है। 7nm का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 650 का आपको GPU मिलता है। वैसे दोनों ही फोन आप लोगों को 5G मिलते हैं। अभी बात करते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने Vivo के फोन के साथ। तो फोन में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 44 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Iqoo 7 की, तो फोन में आपको मिलती है 4400 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 66 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो अभी बात करते हैं अपने Vivo V23 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। वैसे इस फोन में आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। एंड उसी के साथ फोन में आपको कार्ड के लिए
भी कोई स्लॉट नहीं मिलता मेमोरी कार्ड के लिए। बाकी फोन आपको 7.5 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 180 ग्राम का आपको फोन मिल जाता है। इधर आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 409 की PPI मिल जाती है, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फ्रंट टच UI 12 मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक आपको सारी सेंसर मिल जाते हैं। बाकी अभी हमें ये नहीं पता कि वीवो के फोन के अंदर हमें कौन सी रैम टाइप मिलती है, कौन सा स्टोरेज टाइप वगैरह मिलता है, तो इस चीज के बारे में भी कुछ पता नहीं है, बट जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं अपने iQOO 7 की, तो इस फोन में भी आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, बट इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फ्रंट टच UI 11 मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, 300 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, इधर आपको सिंगल बैंड मिलता है 5G का, ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, इधर आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन मिल जाती है, फोन में आपको डुअल चिप मिल जाती है गेमिंग के लिए, एंड उसी के साथ फोन में आपको HDR गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है एंड NFC का भी सपोर्ट मिलता है। बात करते हुए वेरिएंट प्राइस की, तो दोनों ही फोन में आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है 30,000 के प्राइस पे। तो अभी हम लोगों ने प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, तो अब चलते हैं यानी कि माइनर डिफरेंस की तरफ, यानी कि फोन में आपको कहां पर क्या चीज में फर्क मिलता है इस चीज के बारे में बात करते हैं। वैसे हाँ, अगर आप लोग को इन दोनों में से कोई सा भी फोन बाय करना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इन फोन को बाय कर सकते हो। एंड अगर आपका स्टिल कुछ भी डाउट वगैरह तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको ऑन दी स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा, एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर आप लोग को फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर घूम सकते हो, वहां पर आपको एक चैनल मिलेगा जहां पर आप लोगों को फ्री फायर की OP वीडियो मिलने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, भाई डिस्प्ले के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है। मेरे हिसाब से तो भाई इधर आपको iQOO का फोन बेटर मिल जाता है डिस्प्ले डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है एंड उसी के साथ फोन में आपको पंच होल भी मिलती है। वही बात करते हैं वीवो की, तो वीवो का फोन आपको थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का मिलता है, जिस वजह से आपको इन हैंड फील काफी तगड़ी मिल जाती है, एंड उसी के साथ फोन में आपको बेटर PPI भी मिलती है। बाकी बात करते हैं डिजाइन की, तो भाई डिजाइन वाइज वीवो एक नंबर का काम करें, मतलब कलर चेंजिंग बैक वगैरह जो आपको प्रोवाइड करिए काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। अगर आपको दिखने में एक फ़ोन अच्छा चाहिए तो आप लोग वीवो के फ़ोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा वाइज भी आपको वीवो का फ़ोन बेटर मिलता है। अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर कैमरा आ जाता है एंड आपको दिखने में फ़ोन अच्छा चाहिए एंड अगर आपको मल्टीपल बैंड चाहिए फ़ोन के अंदर तो आप लोग वीवो की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर गेमिंग आती है तो आप लोग iQOO की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, एंड बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको iQOO का फोन बेटर मिलता है। एंड हाँ, आपको वीवो के फोन के साथ भी बैटरी बैकअप काफी सही मिल जाएगा, क्योंकि फोन में आपको चार्जर 200 mAh की बैटरी तो मिलती है, बट जो आपको प्रोसेसर मिलता है आपको 6 nm का मिलता है, जिस वजह से आपको बैटरी बैकअप बेटर मिलने वाला है। एंड उसी के साथ फोन में आपको ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता, यानी कि फोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिस वजह से आपका बैटरी कंजप्शन कम रहने वाला है। वहीं iQOO के साथ आपको जो प्रोसेसर मिलता है आपको 7 nm बेस्ड मिलता है एंड 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर आपका बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। बट वही बात की जाए तो अपना स्नैपड्रैगन 870 जो आपको प्रोसेसर मिलता है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, बहुत कम आपको हीटिंग का इशू मिलता है। मतलब मैक्सिमम लोगों को ना इस साल जो सबसे बढ़िया प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन की तरफ से वो आपको स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलता है। एंड उसी के साथ iQOO के फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, डुअल चिप मिल जाती है एंड गेमिंग वगैरह के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। वही बात करते हैं वीवो की, तो वीवो के फोन के अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो अभी मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, अगर आप लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी या फिर आप लोग एक तगड़ा पैकेज चाहिए तो आप लोग iQOO की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग को ऐसा फोन बाय करना जहां पर आपको मल्टीपल बैंड मिल जाए 5G का, अगर आपको कलर चेंजिंग बैक चाहिए एंड अगर आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर कैमरा आता है तो आप लोग वीवो के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। तो अगर मेरे को खुद को इन दोनों फोन में से कोई एक फोन बाय करना होता तो मैं तो इधर iQOO का फोन बाय करता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं कल की किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।